जी, अगर नहीं मिला तो सामने स्क्रीन पर देख रहे। यिर्मयाह 29:8 से मैं खुदा का कलाम पढ़ने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। 8वीं आयत, क्योंकि रब्बुल फाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह ना करे और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबुल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा। आखिरी और 11वीं आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। आइए सब अपने सर झुकाए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरे खूबसूरत कलाम, तेरे कलाम की बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जब हम तेरा कलाम खोलते से पढ़ते सुनते और सुनाते हैं, खुदावंद मैं अपने आप को यीशु तेरे खून में छिपाता हूँ जो तूने मेरे वास्ते श्री पर बहाया। अपनी जुबान, होठों, दिल, रूह, जान, बदन को और इस लहू को मैं खुदावंद अप्लाई करते हुए खुदावंद तेरे कफारे के वसीला से, तेरे लहू के वसीला से अपनी सारी खताओं, गलतियों, गुनाहों का इकरार करता, अपने आप को वॉश करता हूँ और खुदावंद अपने आप को पाक से पाक तरीन बनाता हूँ। यीशु के नाम से खुदावंद तेरा लहू हमें रास्तबाज और पाक ठहराता है, तेरे हजूर आने की कुव्वत बख्शता है। खुदावंद तेरा खून मुझे पाक करे, पाक रूह की आग, पाक रूह के शोले मुझे चारों तरफ से घेर ले और खुदावंद सुनाने के लिए जुबान और होठ और खुदावंद सुनने के लिए कान और दिल अता कर दे, ताकि ये कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो। ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 8वां बाब, यिर्मयाह, दानियल, हिजकियल, यशाया और कुछ और, इनको अहम नबी या मेजर प्रॉफिट कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरे नबी हैं वो भी मौजूद है, लेकिन ये वो नबी है जिन्होंने खुदा की बातों को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाया। इनसे खुदा ने अहम और ज्यादा काम लिए। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे यीशु की खिदमत में, लेकिन मैं कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में 82 शागिर्दों का जिक्र है। 70 एक तरफ और 12 एक तरफ। आप बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपको पता होगा बहुत से शागिर्द थे जिन्होंने काम किया, लेकिन जो 12 शागिर्द, 12 रसूल थे, वो अहम सुतून बने, अहम यीशु के शागिर्द कहलाए। इसी तरह से मेजर प्रॉफिट भी है, बड़े नबी भी है, और जिनसे खुदा ने वक्त के लिहाज से कम काम किया, जैसे यूना है, मेका है, खुदा ने इनसे कम काम किया, लेकिन इनसे खुदा ने बड़े और अहम काम किया। अब यहां पर यिर्मयाह के वसीला से खुदा ने नबूवत की कि लोगों की बदकारी, लोगों की बरगश्तगी, लोगों की नाउमीदी और मुझसे फिर जाने के बाद
मैं अपनी कौम को, क्योंकि ये गैर माबूदों के पीछे हो चले हैं, इन्हें 70 साल के लिए असीरी में, कैद में, गुलामी में, सजा में डालूंगा। अब यिर्मयाह लोगों को बताता रहा कि खुदा गजब लाएगा, तौबा कर लो, लेकिन लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना। फिर जब खुदा ने देखा कि ये अब मेरे नबी की बात भी नहीं सुनते, फिर खुदा ने उनकी अदालत की। सजा का मतलब है खुदा का अदालत करना। अब खुदा ने अदालत की और यिर्मयाह से ये नबूवत करवाई कि ये कौम बाबुल की असीरी में 70 साल तक ये गुलामी में रहेगी। लेकिन हम इस बात पर आज कलाम नहीं, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि यिर्मयाह से खुदा ने कैसे काम लिया। 8वीं आयत में आए तो इसे पढ़े तो लिखा है, रब्बुल फाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारे गैबदार तुमको गुमराह ना करे, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि 10वीं आयत, खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबुल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा। कितने बरस ही? जब 70 बरस गुजरेंगे तो लिखा है कि मैं तुमको याद फरमाऊंगा। आज जो कलाम की जो मरकजी आयत है जिसमें से हम मैसेज लेंगे वो 11वीं आयत है। 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। इसी वर्ष में से मेरा टॉपिक है, और मेरा टॉपिक है होप एट द एंड। ये जो यहां पर लिखा है ना 11वीं आयत के आखिर में, यानी तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शो, इसका मतलब है होप एट द एंड। बिल आखिर खुदा अब उम्मीद देने लगा है, उम्मीद लगाने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास आखिरी दिन है और कल नया साल 1 जनवरी 1 जनवरी 2024 शुरू हो जाएगा। अब मैं आपसे फिर से वही बात रिपीट करता हूं जो मैंने क्रिसमस पर की, कि क्या आज आप नए साल को, मैं चाहता तो ये था कि सारी कलीसिया ताकि ये भी कलाम सुने, रात को भी वो कलाम सुने। ये सोच पता क्या है? ये सोच ये है कि हम क्रिसमस को सालाना क्रिसमस की इबादत और नए साल की जो सालाना है वो नए साल की इबादत। क्यों ना हम इस नए साल में, इस नए साल की इबादत में एक सोच देता हूं कि इस नए साल को हम नया क्यों नहीं करके मनाते। हम नए साल को नए साल ही मनाते रहते हैं, हम नए नहीं होते। कैलेंडर में साल जो है वो दिन जो है वो नए होते जाते, बदलते जाते। 2021 आया, 20 आया, 22, 23, अब 24 भी आ गया। क्या जब खुदा से उम्मीद लेना चाहते हैं कि आपके लिए आने वाला साल बरकत का साल हो? हाथ नहीं मैं कहूंगा आप खड़े करें, आप सिर्फ अपने आप को एनालाइज करें, अपनी जिंदगी को। ये वक्त है एनालिसिस का, अपने आप को परखने का, देखने का, जांचने का कि क्या ये 2024 भी ऐसा ही है, या हम ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये बुरा काम करता था,
या ये मैं काम अच्छा करता था, इसमें ये बुरा था, इस साल में मैं ये करूंगा कि काम यही करूंगा, उसमें जो बुरा है उसे कोशिश करूंगा कि उसको निकालूं या कम करूं। इसका मतलब ये है कि रूटीन वही बनाना चाहते हैं, चलना वैसे ही चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली। खुदा को देखें कि खुदा क्या कहता है। खुदा कहता है, मैं आज आपको यिर्मयाह के जैसा कलाम सुनाऊंगा, उन झूठे नबियों की तरह आसरा नहीं दूंगा, क्लियर आपको बात बताऊंगा। अगर हमारे पास होप एट द एंड, यानी कि आज के दिन, आने वाले साल के लिए एक बरकत की, बहाली की, एक जबरदस्त बेदारी की उम्मीद है, तो क्यों ना आज इस उम्मीद को नए होकर हम ले। यीशु मसीह ने कहा, मश्क को मैं को डालने का एक तरीका होता था। यीशु ने कहा कि पुरानी मशकों में नई मैं नहीं भरते। होता क्या है, अगर पुरानी मश्क में नई मैं डालेंगे, मत्ती की इंजील में लिखा है, क्या होगा? नई मैं नई मशकों में भरते हैं। ये जो 70 साल की सीरी है, आप इस 70 को अपने 2023 के साल के साथ कंपेयर कीजिए कि 2023 में आपने और मैंने किया क्या है, हमने खुदा को कैसे लिया है और हमने अपना खुदा को कैसे दिया है। क्या हम अब भी यही तवक्को करते हैं इस कलाम को सुनने के बाद कि मैं नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूंगा? हो एट द एंड आप लोगों के लिए है, मश्क मेरी वही होगी, जहां जहां से मैं फटा हूं उसे मैं क्या करूंगा, उस मश्क को वहां से पैबंद लगाऊंगा, सीलूंगा, और फिर खुदा से उम्मीद यह है कि नहीं बरकत। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, बाइबल मुकद्दस कहती है। आपको आज अपनी पुरानी मश्क को उतार फेंकना होगा और खुदा से इस उम्मीद को लेने के लिए आपको आज नया होना पड़ेगा। इस नए साल को नया साल ना बनाए, इस नए साल को आज नए तरीके से बनाने के लिए अपनी जिंदगी को पेश कर दे, फिर आपके लिए जिंदा उम्मीद है। होप एट द एंड। आज मैं आपको इस उम्मीद, इस आसरा जो हमने लगाया हुआ है, ये जो उम्मीद है, इसके मायने और मतलब बताऊंगा कि ये है क्या। 5 बातें इस कलाम में से। दो अहम चीजें इस हवाले में हमें नजर आती है, बड़े ध्यान से कलाम सुनिए। 2 बड़ी अहम चीजें इस हवाले में हमें नजर आती हैं जिन पर आज का कलाम बेस्ड करता है। 2 हिस्से हैं, लेकिन इन 2 हिस्सों में 5 बातें मैं आपको बताऊंगा। गौर से सुनिएगा। पहला हिस्सा, sometimes things are not as we want them to be। इस हवाले में पहली बात जो है वो ये है कि कभी कभार हम जैसा चीजों को देखना चाहते हैं हमारे लिए वैसी नहीं होती। नंबर 1। दूसरा हिस्सा, we are not where we want to be। जहां पर हम होना चाहते हैं हम वहां पर नहीं होते। 2 अहम बातें, ये ईमानदार की जिंदगी का खुलासा इस यिर्मयाह की किताब में है। एक कि हम जैसे चीजों को देखना चाहते हैं हमारे लिए चीजें वैसी नहीं होती। एक। दूसरा, जहां पर हम आना चाहते हैं, जहां पर हम होना चाहते हैं, हम वहां पर नहीं होते। अब ये 2 बातें हैं जो यिर्मयाह ने और खुदा ने अपने लोगों को उम्मीद बख्शी है। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि हम जैसा चाहते हैं खुदा हमारे लिए वैसा चीजों को करना चाहता है। जहां हम पहुंचना चाहते हैं, बट द लीगल थिंग्स, रिमेंबर दिस, इलीगल थिंग नहीं, जिसमें से सबसे अहम चीज ये बुरी ख्वाहिशात, ठीक है,
जिनको हम ये पहनावा पहनाते हैं कि ऐसा हमारे लिए जब हो जाएगा तो हम खुदा की खिदमत में आ जाएंगे या हम खुदा की खिदमत करना शुरू कर देंगे। जो आपके लिए जिंदगी, जो आपके लिए बढ़ोतरी रखती है, आप घर चाहते हैं खुदा आपको देगा। आप खुदा से रुपए पैसे की बरकत चाहते हैं, खुदा आपको देगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए कलाम मना करता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। आजकल पसंद की शादियों का बड़ा ट्रेंड है। बाइबल मुकद्दस मना करती है कि मर्द अपने लिए औरत तलाश ना करे, और औरत के लिए लिखा है कि वो अपने लिए मर्द को तलाश ना करे। अब हम उम्मीद खुदा से ये लगाए हैं कि ये हो जाएगा। बात वही है कि हम पैबंद लगाते हैं, दुआ भी रॉन्ग कर रहे हैं, पैबंद लगाकर अपनी जिंदगी को आगे। ये एक मैंने फॉर सपोज आपको मिसाल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ख्वाहिशात हैं जिनको खुदा अलाउ नहीं करता, लेकिन हम फिर भी उनको बेस बनाकर आगे जाना चाहते हैं। ये उम्मीद नहीं है, खुदा आपको ऐसी उम्मीद नहीं देता। ठीक है, खुदा आपको ऐसी बरकत नहीं देता कि आप ऐसे काम या ऐसी चीजें लें। मैंने पहले कहा ये रियलिटी है, ये हकीकत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इन दो चीजों को जो हम लेना चाहते हैं, हमारे लिए चीजें वैसी नहीं होती। जहां हम पहुंचना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जहां हम खड़े होना चाहते हैं, वो चीजें हमारे लिए वैसे नहीं हो पाती, वहां हम नहीं पहुंच पाते। वजह यह है कि हम जो खुदा से उम्मीद लेते हैं, हमने आज तक इस उम्मीद को समझा ही नहीं। लिविंग होप इन क्राइस्ट चर्च, ये हमारे चर्च का नाम। लिविंग होप, लिविंग होप किसे कहते हैं? जिंदा उम्मीद। हालेलुया। यहां पर खुदा क्या कह रहा है कि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूंगा। लिविंग, खुदा आज आपके अंदर जिंदा उम्मीद को डालना चाहता है। लेकिन समझ लीजिए कि उम्मीद है क्या, और उम्मीद लगाई कैसे जाती है, और उम्मीद पूरी कैसे होती है। सबकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, या पूरी हो जाती है। सबकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके पीछे कमजोरी है, उसके पीछे वजह है कि क्यों नहीं होता। उम्मीद कब पूरी होती है, कैसे पूरी होती है, और उम्मीद से कामयाब कैसे हुआ जाता है। आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। सबसे पहली बात इस हवाले में से जो खुदा ने अपने लोगों को बात बताई, वो कमजोरी ये थी कि जैसे इस्राएली चाहते थे कि हमारे लिए ऐसा हो, उनके लिए वैसा हो नहीं पाया। इसकी वजह यह है कि वो चीजें और वो बातें जो हमारे लिए रॉन्ग होती है, हम उनको अपनी जिंदगी में डालकर हम अपने साथ चलते रहते हैं, और हम समझते ये है कि ये दी बेस्ट है हमारे लिए, बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे लिए। और होता ये है कि वो चीजें हमारी उम्मीद को जो है वो खत्म कर देती है। दूसरी बात, अगर हम ये चाहते हैं कि हम उस मेयार, उस जगह, उस मकाम तक पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। चलिए मुझे एक और बात याद आ गई। खुदा के काम को छोड़कर आजकल पादरी बाहर जा रहे हैं। ये रॉन्ग है या राइट है? अगर तो वो खिदमत के लिए अपनी फैमिली को सेटल करने जा रहे हैं तो रॉन्ग है। अगर वो खिदमत करके वापस अपने गल्ला में आना चाहते हैं तो ये राइट है। ठीक है, आप गलत चीजों को, गलत जगह पर, गलत मेयार को, गलत डेस्टिनेशन को फोकस करते हैं, और आपकी जो उम्मीद है जो खुदा आपको देता है, आप उसको खराब कर देते हैं। आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती। अब करना क्या है? दो बड़ी अहम बातें मैं आपको बता देता हूं जिनको हमने आज सीखना है। 8वीं और 9वीं आयत निकालिए। 8वीं और 9वीं आयत निकालिएगा। इसमें दो लोगों का कसूर आपके सामने आएगा। एक तो लीडर्स, पास्टर्स, दूसरे
ईमानदार जो अपने आप को समझते हैं कि हम कलाम को बड़ा बेहतर समझते हैं। दो लोग मिलकर उम्मीद को खत्म करते हैं। जी 8वीं और 9वीं आयत को भी जरा बुलंद आवाज से पढ़ दे, बड़ी अहम बात आज आपको बताने लगा। जी पढ़ दे कोई भी कलीसिया में से जो देखता हो, 8वीं और 9वीं आयत कलीसिया में से। क्योंकि रब्बुल फौज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारे गैरदान तुमको गुमराह ना करें, और अपने ख्वाबीनों को जो तुम्हारे ही कहने से जवाब देखते ख्वाब देखते हैं ना मानो। 9वीं आयत। क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। जी शुक्रिया। 8वीं और 9वीं आयत। आपकी उम्मीद उस वक्त पूरी होती है, गौर से सुनिएगा, जब आप रॉन्ग वॉइसेस को सुनना बंद कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब आप गलत तालीम और गलत उम्मीद को लेना और सुनना खत्म कर देते हैं। बहुत से ऐसे नबी जो खुदा की तरफ से भेजे गए, अब ये भी रॉन्ग लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, ये लोगों के साथ झूठा कलाम कर रहे हैं। फिर से देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, 8वीं आयत। क्योंकि रब्बुल फौज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है। कौन तुम्हारे दरमियान है? नबी, प्रॉफिट्स, लीडर्स जो तुम्हारे दरमियान है, वो क्या करते हैं? और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह ना करें, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। अब होता क्या है, आपको जब उम्मीद लगती है, शिफा की जब आपको उम्मीद लग जाती है, आप ईमान पर खड़े हो जाते हैं, आप कलाम सुन लेते हैं। आपको जब बरकत की बहाली की उम्मीद लगती है, आप खड़े हो जाते हैं कलाम पर। अब होता क्या है, जब आप मुख्तलिफ ईमानदारों से मिलते हैं, अपना विजन, अपनी रोया शेयर करते हैं, अपनी उम्मीद उन्हें बताते हैं, पहले तो ये करना नहीं चाहिए। ईमानदार जो समझदार है, किसी को बताना नहीं चाहिए। जब आप दूसरों से शेयर करते हैं, आपने उम्मीद लगा दीजिए, ये मेरे डॉक्यूमेंट से मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैंने दुआ की, दूसरे ने दुआ की। और कभी ऐसा भी होता है कि आपको ईमानदार कहते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा, जरूर होगा, खुदावंद आपके लिए करेगा, खुदा आपके लिए कर देगा। अब होता क्या है कि हम खुदा से नहीं पूछते कि खुदा क्या चाहता है, और हम पास्टरों ईमानदारों से, अब वो तो बोलेंगे आपको कि हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूं। क्या खुदा ने आपको ये उम्मीद दी है? क्या आपने खुदा से कंफर्मेशन ली है कि खुदा की मर्जी किसमें है या नहीं? होता क्या है, जब आपका काम नहीं होता, आप डिसहार्ड भी होते हैं, आप ना उम्मीद भी हो जाते हैं, और फिर आप खुदा में भी बुझना शुरू हो जाते हैं। पहले खुदा से पूछिए कि खुदा की क्या मर्जी है। मेरे पास भी एक दो लोग आए, उन्होंने कहा जी बाहर जाना चाहते हैं। मैंने क्लियर बताया, मैंने कहा जी खुदा, मुझे नहीं लगता कि खुदा चाहता है कि आप जाएं। अब हुआ क्या, झूठी उम्मीद लगा ली, उम्मीद भी गई, उम्मीद भी खराब हो गई, सब कुछ। लेकिन खुदा से उम्मीद कर लीजिए। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूंगा। अंजाम क्या होगा? अच्छा होगा खुदा की तरफ से या बुरा होगा? खुदा से उम्मीद को हासिल कीजिए, और खुदा जो उम्मीद देगा उस पर चलना शुरू हो, तो आप बरकत पाना शुरू हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है?
अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ समझ आ जाएगी कि मेरा नुक्ता क्या है। नूह 120 बरस तक नबूवत करता रहा, तूफान आने वाला है, पानी आने वाले, तौबा कर लो, तौबा कर लो। उसने लोगों को उम्मीद क्या दी? तुम बच जाओगे, तुम्हारे लिए सजा का हुक्म नहीं। आप दूसरे पादरियों से पूछे, एक बिशप साहब कहते हैं जी जब क़यामत आएगी ना, यीशु के सामने तो ईमानदार भी खलोन की अदालत थी। मैं उनकी बात सुनकर मेरा दिल इतना बुझ गया। मैंने कहा ये अपनी कलीसिया को क्या गाइड करता होगा कि क्या ईमानदार जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो भी अदालत में खड़े होंगे? नहीं, उनको तो यीशु बरी कर गया है कि जितने खुदा के बेटे हैं, खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, जितने यीशु को मानते हैं, उन पर सजा का हुक्म नहीं। वो तो बरी हो चुके हैं खुदा की अदालत से ऑलरेडी। अदालत में तो गुनाहगार जाएगा, अदालत में तो वो जाएगा जिसने यीशु को कबूल नहीं किया। अब नूह नबूवत क्या कर रहा है? तौबा कर लो, कश्ती बन रही है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तौबा कर लो कश्ती में। ऐसा नहीं कि लोगों ने शुरू में किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त, कितने साल तक वो नबूवत करता रहा? आप में से कोई जानता है? उसकी नबूवत जिस रोज कश्ती बन गई, उस रोज खुदा ने उससे कहा कि अब खामोश हो जाए। कितने सालों में उसने कश्ती बनाई? तकरीबन 120 साल लगे नूह को कश्ती बनाने में। कितने साल? एक पूरी सदी उसने नबूवत की, खुदा का कलाम सुनाता रहा, लेकिन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। अब जब 120 बरस पूरे हो गए, अब मैं आपको ये बताता हूं कि अब होता क्या है। आपकी उम्मीद, रॉन्ग वॉइसेस होती क्या है? जब खुदा कह रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा, आपने माना नहीं। जब वक्त आ गया कि अब खुदा अदालत करे, उस वक्त आपको पास्टर या लीडर आकर के तौबा करने बच जाएंगे, उम्मीद है आपके पास, ईमान रखिएगा, पानी में अगर आप तैर रहे हैं तो आपको बचा लिया जाएगा। नहीं, गलत बात है ये। जब आपका वक्त था तो आपने खुदा से, उसके कलाम से अपॉर्चुनिटी को मिस किया। जब आप लॉस की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको गलत आसरे दिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, हो जाएगा, आप उम्मीद रखें खुदा पर। ये रॉन्ग वॉइसेस होती है, ठीक है, ये गलत बातें होती है। पहले आपको खुदा उम्मीद देता है कि आप शिफा पा जाएंगे। दूसरे आते हैं, आपको बताते हैं, कहते हैं आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार के लोग, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बचाएगा, आपने इतनी दुआएं करवाई है। अब उम्मीद है क्या? बहुत से लोग हैं जिनको स्लोली एंड ग्रेजुअली खुदा ने शिफा दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने 2 बार में, एक अंधे को यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ की और उससे पूछा कि क्या तू साफ साफ देखता है? उसने कहा नहीं खुदावंद, मुझे आदमी जो है ऐसे बड़े बड़े दरख्तों की तरह। लिखा है यीशु ने फिर उसके लिए दुआ की और फिर वो साफ साफ देखने लगा। एक अंधा है जिसकी आंखों पर यीशु मसीह ने मट्टी लगाई और उसे कहा, मट्टी लगाने से शिफा नहीं हुई। यीशु ने कहा कि जा शैतान के हौज में धो ले। एक टाइम है, एक स्ट्रगल का वक्त है। उम्मीद का मतलब यह है कि आपको, चलिए ये मेरा तीसरा पॉइंट है, ये मैं आपको बात बोलता हूं। लेकिन उसके लिए एक वक्त था कि वो जाता और उसको धोता और उसे शिफा हो जाती। अगर वहीं पर लोग उसको कहते कि यहीं पर हम तुझे पानी ला देते, यहीं पर धो ले, या इस पट्टी को लगा रहने दे, अगर यीशु ने लगाई है तो शिफा, ये रॉन्ग वॉइसेस है। वो सब एक दिन कहता कि पट्टी चढ़ जाएगी तो अक्का खोल जाती है, नहीं खुलती उसकी आंखें जब तक वो शैतान के हौज में जाकर ना धोता। चौथी बात, इस बात को याद रखिए कि खुदा अपने कलाम में यह फरमाता है, जब खुदा आपको कहता है और आप खुदा के कलाम से दाएं और बाएं हो जाते हैं तो आपकी जो उम्मीद है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। क्या? इस बात को याद रखिए